शोधन, दृढ़ता, स्थैर्य, धैर्य, लाघव, प्रत्यक्ष और निर्लिप्त, ये 7 साधनों का संदर्भ हिरण्य संहिता में दिया गया है। यदि हम शोधन की बात करें तो इसमें जो 6 प्रकार के शोधन हैं, 6 प्रकार के शोधनों का वर्णन आता है, जिसमें षट कर्म है, धौति है, नीति है और लौलिकी है, त्राटक तथा प्राणायाम। यहाँ पर इस समय अनुलोम विलोम से प्रारंभ करके हम गौमुख आसन और आंजनेय आसन तक कैसे अपना क्रम निर्धारित करें। कहने का मतलब ये है कि यदि हम अनुलोम विलोम से प्रारंभ कर रहे हैं, प्राणायाम से प्रारंभ कर रहे हैं, तो हमने योगासन तक इसको पहुंचाना है। जैसा कि अनुलोम विलोम की भी 3 स्टेप हैं, इसको 3 प्रकार से किया जाता है। एक तो शरीर की दृढ़ता के लिए, जैसा कि हिरण्य संहिता में 32 आसनों का संदर्भ दिया गया है, जो सिद्धासन से प्रारंभ होता है और योगासन में इसकी प्रणाम, योगासन में इसकी इति होती है। कहने का मतलब यह है कि यदि हम सिद्धासन से प्रारंभ कर रहे हैं तो उसका जो अंतिम चरण है वह योगासन है। ये 32 आसन एक साथ तो नहीं किए जा सकते हैं, लेकिन यदि हम आसनों की प्रक्रिया में जा रहे हैं तो हमने सिद्धासन से ही अपना योगासन प्रारंभ करना है। योनि स्थानकम द्रुघ्री मूलघटितम संपीड्य गुल्फेरतम। योनि स्थानकम द्रुघ्री मूलघटितम संपीड्य गुल्फेरतम। कहने का मतलब ये है कि एक पाँव की एड़ी को जंघा के जड़ तक रोकते हुए दूसरे पाँव पद्मासन, बैठना पद्मासन की स्थिति में है, लेकिन जो पाँव के तलवे हैं वो दोनों जांघों के अंदर रहेंगे, दोनों पाँव के अंदर रहेंगे और चिन्ह यहाँ पर पृष्ठ के नज़दीक रहेगी तथा अपनी दृष्टि सामने रहेगी या भौं के मध्य में अपनी दृष्टि को कंसंट्रेट किया जाना है। हमने अपने जीभ को मोड़कर एक पाइप के समान बनाते हुए होंठ से हवा अंदर लेनी है। इसको शीतला आसन भी कहते हैं और जीभ को तालू में स्पर्श कराते हुए इस बाहर से ली गई हवा को हमने लंग्स, अपने ट्रेकिया के आसपास लंग्स में इसको रोकना है। और इस शीतला आसन को करने से पहले अपने पेट की हवा बाहर निकालनी भी ज़रूरी है। इसमें जैसे कपालभाति है या फिर इसको स्टोमक को अंदर जब हम दबा रहे हैं, केवल स्टोमक अंदर दबाना है, पूरा शरीर अंदर नहीं दबाना है, नहीं तो पर्टिकुलर प्लेस पर स्टोमक में इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा।
सिंहासन की स्थिति में जाना है। सिंहासन, ये क्रम सिस्टमेटिक तरीके से किए जाने हैं, एक क्रमबद्ध तरीके से किए जाने हैं। जैसा कि यदि हम प्राणायाम से प्रारंभ कर रहे हैं तो इसके तुरंत बाद हमने सिंहासन में जाना है और ये सिंहासन के 2 स्टेप इसमें लिए जाने हैं। पहला स्टेप, जंघा को सामर्थ्य के अनुसार डिस्टेंस में रखते हुए और अपने नितंब को एड़ी में स्पर्श कराते हुए और गले से हमने गर्जना के साथ, शेर की, सिंह की गर्जना के साथ ट्रेकिया से गले से आवाज़ करते हुए सांस को बाहर छोड़ना है। घृण्य संहिता में 15वां जो योगासन है वह गो रक्षासन है। गो रक्षासन में जाने से पहले इस तरह से ये वाला जो उष्टासन है, इसमें इससे होते हुए ही हमने गो रक्षासन में जाना है। ये मंडूक आसन भी 2 स्टेप में इसको किया जाना है। पहले स्टेप में सीधे पांव बाहर की ओर सर से होते हुए काफ़ी डिस्टेंस तक आगे ले जाते हैं और दोनों पंजों को कारपेट में रोकते हुए हम माथे को कारपेट में मिलाते हैं घुटनों के नज़दीक। और दूसरे में हमने नाभि, थंब से नाभि को दबाना है। नाभि नहीं दबानी है बल्कि पेट अंदर खींचा जाना है। जब हम पेट अंदर खींचते हैं तो नाभि भी स्वाभाविक रूप से ही अंदर खींच जाती है या अंदर प्रेस हो जाती है। उसके बाद हमने माथे को घुटने के नज़दीक कारपेट में टिकाते हुए रोकना है।